स्पीड और सुविधाओं के लिहाज से भारतीय रेल में नए मानदंड कायम रही वंदे भारत एक्सप्रेस। वर्तमान की अनेक सामयिक चुनौतियों और भविष्यों की तैयारियों के दृष्टिकोण से भारत रेल का कायाकल्प करने की तैयारी पिछले लंबे समय से की जा रही है, परंतु इस दिशा में अपेक्षित कामयाबी अब जाकर हासिल हुई है। दरअसल भारतीय रेल यातायात सेवा, भारतीय रेल कार्मिक सेवा, भारतीय रेल इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय रेल सिग्नल और संचार इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय रेल भंडार सेवा जैसी सेवाएं अतीत में रही है, जिनके अधिकारियों का अपना योगदान रहा है। फिर भी असली ताकत भारतीय रेल यातायात सेवा के हाथों में रही है। रेल प्रशासन पर अधिकांश समय उनका ही कब्जा रहा है। इन सेवाओं के विलय के साथ इसके सारे रेल अधिकारी अब प्रबंधन सेवा के अधिकारी माने जाएंगे। इस बदलाव का उद्देश्य रेलवे नौकरशाही पर शिकंजा कसना और उसकी कार्यप्रणाली को सरल बनाना है। इसमें यह परिकल्पना की गई है कि इससे निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी और भारतीय रेल अधिक सक्षम संगठन बनेगा। वैसे भारतीय रेल की प्रबंधन व्यवस्था में जो बदलाव अब हो रहे हैं, उनकी बुनियादी 2014 से 15 में रख दी गई थी। उस समय डीवी सदानंद गौड़ा रेल मंत्री थे। वर्ष 2015 में देवराई समिति बनी, जिसने भारतीय रेल को कॉर्पोरेट की तरह चलाने की सिफारिश के साथ रेलवे बोर्ड के संगठनात्मक स्वरूप को बदलने की बात कही थी। बाद में रेल मंत्री बने सुरेश प्रभु और पीयूष गोयल ने इस विचार को आगे बढ़ाया, लेकिन यह साकार अश्वनी वैष्णव के कार्यकाल में हुआ। इस प्रक्रिया के तहत एक खास बदलाव यह होगी कि रेलवे बोर्ड अध्यक्ष और सदस्यों सहित लेवल 16 के उच्चतम अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अलग पैमाना तय किया गया है। इसमें वरिष्ठता की जगह वृद्धि कौशल पर जोर होगा, जिसका एक फायदा यह बताया जा रहा है कि इन पदों के लिए लॉबिंग समाप्त हो जाएगी। रेलवे में विभागीय खींचतान या कहें कि वर्चस्व का इतिहास अंग्रेजी राज से ही हो रहा है। तमाम समितियां ने इस बाबत इशारा किया है। वर्ष 1994 में प्रकाश टंडन समिति ने एकीकृत रेलवे सेवा की सिफारिश की थी और कहा था कि रेलवे की सेवाओं को तकनीकी और गैर तकनीकी दो समूहों में रखा जाए। वहीं वर्ष 2000 में राकेश मोहन कमेटी ने विभागों की आपसी लड़ाई को रेलवे की कार्यकुशलता में बाधक माना था, लेकिन 2015 में जब विवेक देवराय कमेटी ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के साथ ही सिफारिश की थी कि रेलवे स्कूल, अस्पताल और आरपीएफ जैसी जिम्मेदारियों से अपने को अलग करे, रेलवे यूनियनों ने काफी नाराजगी जताई थी। इस मसले पर दिल्ली में दिसंबर 2019 में आयोजित संगोष्ठी में सहमति बनाने का प्रयास भी किया गया। अफसरशाही का असर। भारतीय रेल के कर्मचारी बेहद मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ माने जाते हैं। वे सुदूर इलाकों, खतरनाक जगहों, घने जंगलों और तपते रेगिस्तान जैसी जगह 24 घंटे सेवाएं देते हैं। लेकिन रेलवे के अफसरशाही कुछ लोग हैं। 100 साल पहले यानी 1922 तक अब इस संगठन में 7 लाख कर्मचारी थे, तो प्रशासन की बागडोर 7000 ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में थी। अंग्रेज अफसरों ने रेल का जो भी कर लूटा है। उस समय के रेल अफसरों की शाहशाही के तमाम किस्से मशहूर थे, लेकिन आजादी के बाद यह अलग अलग रूपों में जारी रहा। अफसर अपनी मानसिकता से उबर नहीं पाए और रेलवे में तमाम सामंती व्यवस्थाएं कायम रही। अब सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, यह सवाल भविष्य पर टिका है, क्योंकि यह सवाल खुद अधिकारियों ने उठाया था कि अगर वास्तव में विभागीय खींचतान इतनी गहरी तो रेलवे का राजस्व कैसे बढ़ता रहा। लेकिन यह बात भी है कि रेलवे में क्षेत्रीय स्तर पर दोहरे नियंत्रण प्रणाली काम करती रही है। तमाम विभागों के मुखिया महाप्रबंधक के नियंत्रण में काम करते हैं, लेकिन तकनीकी नियंत्रण रेलवे के संबंधित सदस्यों के हाथ रहा है। उसे लेकर समस्याएं आती रही है। भारतीय रेलवे संघ लोक सेवा आयोग से चुने हुए सर्वश्रेष्ठ मेधावी शामिल होते रहे हैं, जिन्हें दूसरी शीर्ष सेवाओं के अधिकारियों से कमतर नहीं कहा जा सकता है। अतीत में बगैर प्रबंधन की डिग्री के इतने बड़े तंत्र को ये अधिकारी संभालते रहे हैं, लेकिन अभी रेलवे कई चुनौतियों से जूझ रहा है। वर्ष 2017 में रेल बजट का आम बजट में विलय करने के बाद कई फैसले हुए, परंतु कोरोना काल ने रेलवे की सेहत पर प्रतिकूल असर डाला। इसका सामान्य कार्यकारी व्यय बहुत तेजी से बढ़ा है। रेलवे कर्मचारियों की संख्या में भी गिरावट आई है। वर्ष 1991 में 18.7 लाख रेल कर्मचारी थे।